तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था वो आज से 8 महीने पहले था। तो इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि सभी को नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता, मैं जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और अभी गाजियाबाद में अपनी बैचलर की पढ़ाई परस्यू कर रहा हूं। और हाँ, आप सबके सामने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करने आए जैसा इन्होंने बताया था, हम स्टोरी टेलिंग करने आए हैं। अब वो बात दूसरी है कि हमने कुछ दिमाग लगाया कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी हर कोई करेगा, ठीक है, उसे जोक्स मारने पड़ेंगे, पर स्टोरी टेलिंग में जोक्स नहीं होते। तो हम अपनी जिंदगी की कहानी तुम लोग को सुना सकते हैं बिना उसका मजाक उड़ाए, ऐसा हमको लगता था। पिछली बार हम आए थे, ये बात रही होगी जून जुलाई की, जब इनका हुआ था D8 ऐसा। उस वक्त आके मैंने परफॉर्म किया और मैंने अपनी 18 साल की जिंदगी की कहानी को 10 मिनट में सुनाने का प्रयास किया, जो कि संभव नहीं था। मैंने अपनी सारी कहानियां बताई और नतीजा ये निकला कि जो वीडियो बन के अपलोड हुई है वो पता नहीं कैसे शेयर हुई है और लोगों को मजा आ गया वो देख के। यहाँ तक कि जो ऑडियंस बैठी थी उसको भी लगा कि भाई कितना अच्छा बोल रहा है ये। किसी को समझ नहीं आया कि हम एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो कि थर्ड टायर सिटी से हैं, वो आए हैं परफॉर्म करने बिना किसी को बताए एक अनजान जनता के सामने, और लोगों को लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हुई कि ये मेरी जिंदगी का पहला परफॉर्मेंस था जो मैंने दिया था, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ किया नहीं था। और हैरानी की बात है कि जो हम इतना कॉन्फिडेंस देके गए हैं उसके बाद वो 8 महीने ही गायब हुआ है। ये आए थे जुलाई में जब इन्होंने अपना ये शो कराया था, और वो भी उसका वेन्यू अलग था, ठीक है। मैं वहां गया, मैंने परफॉर्म किया, मुझे कुछ पता भी नहीं था। मुझे आज भी याद नहीं था कि इसकी स्क्रिप्ट लिखनी थी, और आज भी मैं बिना स्क्रिप्ट के आ गया हूँ। तो जितनी बातें हमको याद आती जाएंगी उतनी हम आपको सुनाते जाएंगे, ठीक है। और हाँ, पिछली बार किसी ने मुझसे बोला भी था कि कुछ करो ना करो, स्टोरी टेलिंग में एक बार शायरी और जोड़ देना। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण फिर हमने नवंबर में शायरी भी लिखना शुरू किया। पर फिर बात वही आई कि शायरी लिखने के लिए आपको प्यार होना जरूरी है। हम ठहरे इंट्रोवर्ट और हर टायर सिटी के, और यहाँ पे आके प्यार करना पड़ेगा, ये भी मतलब क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी इमेजिनेशन के स्तर पे जाके हमने थोड़ा बहुत लिखा है, वो हम आप कभी सुनाएंगे नहीं, वो लास्ट में जाते जाते कहना वीडियो अच्छी आनी चाहिए एकदम। पर पिछली बार हुआ ये था कि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी वीडियो देखे, किसी को भी अगर पता चल जाता कि हम ये सब कर रहे हैं या फिर हमने किया भी ऐसी मजे मजे में आके, तो परेशानी हो जाती, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि हम यहाँ पे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जानने वाली बात ये हुई कि पता नहीं कैसे कहां से मेरा ही नाम का आर्यन गुप्ता, कोई और स्टैंड अप कॉमेडियन है नहीं, या फिर पता नहीं क्या चक्कर था, मेरे स्कूल के ग्रुप में वो वीडियो किसी ने शेयर कर दी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप सब बैक बेंचर्स हो सकते हैं क्योंकि आपकी बातों से लगा प्यार मोहब्बत की इतनी बातें चली। हमें फर्स्ट बेंचर, फर्स्ट बेंच की सबसे कोने वाली सीट में बैठने वाले, तो हमारा इन चीजों से दूर दूर से नाता नहीं है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँगा, वो भी नहीं है। अब खुद सोचिए कि एक बच्चा जो कि सबसे आगे बैठता है वो भी किनारे, पूरी क्लास को नहीं मालूम है कि वो हमारी क्लास में है भी या नहीं, और उसकी वीडियो शेयर हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें वो खुद जुड़ा नहीं है। उसमें आते हैं कमेंट्स। तो सबसे पहली बात, लोग ये पूछते हैं ये है कौन। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमको ही हमारे एक ही दोस्त जो हमारा स्कूल टाइम में रहा है वो बता रहा है। तो वो कहता है कि भाई ऐसे कमेंट्स आए हैं कि एक लड़की ने पूछा ये है कौन, तो दूसरी लड़की बोलती है अरे ये वही आर्यन गुप्ता है जो सबसे आगे बैठा करता था। तो तीसरा कमेंट आया ये इतना सुंदर हो गया। अब तुम लोगों को लगेगा कि ये आया लड़की का कमेंट, पर ऐसा नहीं था। जब उस नंबर पे सर्च किया ट्रू कॉलर पे तो नाम लिख के आया था अर्थ साथ, जो कि एक लड़का है। हैरानी की बात है कि तुमको ऐसा क्या इंटरेस्ट आ रहा है जो तुम कह रहे हो कि लड़का इतना सुंदर हो गया। तो यहाँ से जब ये बात हमको मालूम पड़ी तो हैरानी इस बात की हुई कि उसके बाद के कमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं कि बताओ यार, आज का जमाना कितना बदल गया है। इंसान बड़े शहर में जाके बदल जाता है, उनकी रूपरेखा बदल जाती है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सही बताएं तो जब पिछली बार हम आए थे हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। ये करने के बाद हमने सोचा हम भी दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं, और आप सबकी तरह हमने दोस्त तो नहीं बनाए थे, पर हमने अकेले दिल्ली एक्सप्लोर करी। और कह सकते हैं कि जितना कॉन्फिडेंस अग्रांशु भैया ही ना, हाँ, उनके कारण हमें मिला, उतना हमें शायद पहले कभी नहीं मिला होगा कि हम मुंबई तक हुए अकेले, ठीक है, फ्लाइट की टिकट करके। और हैरानी की बात यह है कि हमारे घर में किसी को नहीं पता कि अपने खानदान में ये लड़का अकेला फ्लाइट से जाके आ भी गया। मुंबई में ऐसे घूमने नहीं गया है ये, वहां पे जाके एक IFP नाम से एक हुआ था इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट, वहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए थे, जैसे ये सब चल रहा है ना वैसे कंटेंट क्रिएटर। अब वो सब लोग आए हुए थे, उनके साथ फोटो भी खिंचाए, सब हुआ, पर किसी को पता नहीं चला। क्यों? उसकी वजह ये थी कि बड़े शहर में हर चीज को दिखाने का बहुत शौक रहता है। आप लोगों को हर चीज शो ऑफ करनी होती है, हर चीज शेयर करनी होती है। मेरे पास अभी तक लगभग कुछ 4 से 5 हजार नहीं, 4 नहीं तो कह सकते हैं 3,500 फोटोज पड़ी हैं,
मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर इसीलिए नहीं करी क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी को पता चले, क्योंकि पता चल जाता तो दिक्कत हो जाती। यही कारण है हमने स्टोरी टेलिंग क्यों चुनी, क्योंकि हर चीज़ को मजाक के रूप में बयां करना अच्छा नहीं लगता। और स्टोरी टेलिंग से एक चीज़ और हमने जानी कि स्टैंड अप कॉमेडी में लोग पता क्या करते हैं, आके दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। हमने ये बात पिछली बार भी बोली थी कि दम है तो अपना मजाक उड़ा के दिखाओ, दम है तो अपने दम पे लोगों को हंसा के दिखाओ बिना किसी दूसरे का इस्तेमाल किए। अब इसी दम पे पिछली बार गलती हमसे ये हो गई, हमने अपने क्रश की कहानी जो शायद हमें कॉलेज में हुआ था उसकी हमने शेयर कर दी, जो कि क्रश था भी नहीं, सिर्फ आकर्षण था। और हम थे बेवकूफ जो हमने वो कहानी बयां कर दी, वो सिर्फ बना बनाया आकर्षण था, ऐसा कुछ था भी नहीं। और हम वीडियो में आके बोल के चले गए कि एक दीदी थी जिन पे हमें क्रश आया था। अब इतने बेवकूफ कि हमने उन्हें दीदी भी बोल दिया है, सारी चीजें ऐसी हो गई। और पता नहीं क्यों क्या दुश्मनी निभाई है इन लोगों ने कि वहाँ जितने परफॉर्मर आए थे सबका इंटरव्यू लिया गया था, तो सबके में एक कोई दीदी आई हुई थी, पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता, वो मेरी क्रश नहीं थी, मैं ऐसे ही, ठीक है। पर इकलौते हम थे जिसके इंटरव्यू के लिए किसी लड़के को भेजा गया था। मतलब क्यों, क्या अच्छा नहीं दिखता है ऐसा कुछ, या मेरी कोई गलती रही थी तो मालूम नहीं। उसी के साथ एक चीज हमने और शेयर कर दी थी उसमें कि मेरे ऊपर जैसे आप लोग 18 साल की उम्र में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ उखाड़ा होता है, हमने बहुत ज्यादा उखाड़ लिया है, ठीक है। तो 18 साल की उम्र में हमने बोल दिया था कि हम 3 केस हैंडल कर रहे हैं जो कि सिविल केसेस हैं। क्या बताऊं तुम लोगों को, 1 की 4 करने की इतनी आदत है, वो वीडियो कॉलेज में भी देख ली बच्चों ने और कहते हैं कि तुम पे केस चल रहा है। और वो बात आगे बढ़ी, कहता है क्रिमिनल केस चल रहा है, बात और आगे बढ़ी कि ये बंदा जेल जा चुका है। हमने कहा सिविल केस का मतलब होता है पैसों का केस, उसमें कुछ होता नहीं है। चलिए ये बात रही क्रिमिनल वाली, हमको अच्छी नहीं लगी। पर हैरानी की बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदे पे केस चल रहा है, अकेला हैंडल कर रहा है, क्योंकि कोरोना की अभी बात चल रही थी। तो कोरोना ने हमें एक बहुत बढ़िया चीज दी है, जिसे कहा जाए तो बेकार भी है, जिम्मेदारी। क्योंकि हमारे इस कोरोना काल में दादाजी और पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद घर की जिम्मेदारी हम पे आ गई। अब उसके कारण एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी हमें कि भाई जितनी भी जिम्मेदारियां हम पे आई हैं, भले ही हम ज्यादा कुछ नहीं पर एक्सपीरियंस बहुत गेन कर गए। आप जैसे लोगों के बीच में आके बहुत कुछ जान गए और समझ गए, और वक्त का एहसास हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि वक्त की कदर कितनी करनी चाहिए, ठीक है। पर क्या, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, पिछली बार भी यही करके गया था यार मैं, इसीलिए तो शायरी पे आ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वो नहीं करना है। तो बात करते हैं शायरी की, क्योंकि पिछली बार भी यही बोला गया था कि भाई शायरी लिख के लाना वरना नहीं रहोगे, बिना शायरी के काम नहीं चलता। एक बात पहली बता दे रहा हूँ, देखो शायरी इसमें ना कोई अलंकार मत ढूंढने बैठना, हम शायर नहीं है ना, हमें प्यार होगा, ठीक है। तो वैसी शायरी लिखी है मैंने कि मैं एग्जाम टाइम पे बैठा था, मुझको कुछ याद आ नहीं रहा था, तो हमने चलो शायरी लिख लेते हैं। तो व्हाट इफ मेरी गर्लफ्रेंड होती या ऐसा कुछ होता, तो मैं लिखता कि हर विषय में तुम और तुम्हारा एहसास, ये उसका टाइटल है। कि अंग्रेजी की कविता हो तुम तो हिंदी में शायरी हो, अंग्रेजी की कविता हो तुम तो हिंदी में शायरी हो, गणित की थ्योरम से सवाल है तुम्हारे तो विज्ञान के सार सी तुम्हारी बातें, भौतिकी का पहलू है तुझमें तो रसायन के द्रव्य सी भीनी महक, जीवों के दिलों में रहती हो तो जीव विज्ञान में मेरा दिल हो तुम। अब इसके बाद जब सब्जेक्ट्स तो खत्म हो गए भाई, 11th-12th में इतना ही होते हैं, पर हमने कहा नहीं और बयां कर देते हैं। तो भूगोल की पहेली सी सुंदरता है तुम्हारी तो इतिहास के पन्नों के स्वर्णिम चांद हो तुम, खगोल शास्त्र के सितारों सी चमक है तुम्हारी तो मेरे हर मर्ज का इलाज हो तुम। अब परीक्षा में क्या ही लिखूं जब मेरे पूरे सिलेबस का आधार हो तुम। इसी बीच में शिक्षक महोदय आके कहते हैं कि तुम्हारी ये कॉपी खाली क्यों पड़ी है, तो हम कहते हैं कि अब इतने सब के बाद कैसे बोलूं शिक्षक से, कैसे बोलूं शिक्षक से कि मेरी जिंदगी की अधूरी किताब हो तुम। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।